जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, पूरे प्रदेश में आरक्षण को लेकर लगातार लोग भ्रम फैला रहे हैं। मैं एक जीएडी का सर्कुलर देख रहा था। एक मेडिकल की छात्रा है बबीता राजतीर की, वो जो है इसको शेयर करती है और बोलती है कि उसमें जो उसको शेयर करना भी नहीं चाहिए था, और इसका कारण ये है कि उनको इस विषय का समझ नहीं है। पहली बात है कि जीएडी को भी ये सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल के यहाँ क्या अटका हुआ है, क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट से जाके नौकरियों में अंतरिम राहत लेके आया हुआ है, और इस तरह के सर्कुलर को जारी करके केवल और केवल कहना चाहिए समाज के छात्रों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं, दीपक बैज का एक बयान आता है, जो अभी कांग्रेस के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमको ये समझ नहीं आता वो किसकी चाट रहे हैं। मतलब उसके कहने से न ही कांग्रेस का भला होना है, न ही आदिवासी समाज का भला होना है, क्योंकि प्रदेश में ये बात तो अब क्लियर हो चुकी है कि 1 तारीख से ही क्लियर हो चुकी थी। लोग भ्रम फैला रहे थे, सरवाई समाज भी भ्रम फैला रहा था, कर्मचारी संगठन भी भ्रम फैला रहा था कि जो है इनको अंतरिम राहत मिल गया है, कुछ तो प्रमोशन में मिल गया है, कुछ बोल रहे हैं कि नौकरी शिक्षा दोनों में मिल गया है, जबकि इसमें केवल और केवल जनशक्ति की कमी के कारण जो है इनको अंतरिम राहत दिया गया था। अब वहीं हम देखते हैं प्रकाश ठाकुर को, हम देखते हैं वो जो है नोटिस भी हमसे करवाया, सब चीज़ करवाया। उसके बाद से वो 17 अक्टूबर 2022 से वो गायब हैं। पता नहीं वो वकील भेजते हैं, नहीं भेजते हैं, क्या कर रहे हैं उसका अभी तक समाज को कोई जवाब नहीं देते हैं, ना कोई एक ठो मैसेज लिख के बताते हैं समाज को कि वो कर क्या रहे हैं। वहीं हम देखते हैं 18 तारीख को हमने बहुत मेहनत करके, अभी 18 जुलाई को बहुत मेहनत करके हमने डेट लगवाया था। उस डेट जो लगवाया था उसको कर्मचारी संगठन के जो वकील हैं KS चौहान, उसने डेट को और आगे बढ़वा दिया और आगे तिथि करवा दिया। और उसके बाद उससे भी बड़ी गंभीर बात है साथियों कि जो है हम 31 तारीख को मेंशन करने वाले थे, और कहीं ना कहीं हमको अंतरिम राहत मिलने का एक अवसर था और अंतरिम राहत ना मिल सके आदिवासी समाज के छात्रों को, इसलिए राज्य सरकार के वकील ने 2 सप्ताह का जो है वो कह रहा है कि 2 सप्ताह तक मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इस तरह से पूरे आदिवासी समाज को जो है, आदिवासी समाज के तथाकथित नेता लोग आदिवासी समाज को गुमराह कर रहे हैं, लगातार गुमराह कर रहे हैं। और ये भी सोचने वाली बात है कि भूपेश बघेल जो है 16, 20, 14 और 10% का आरक्षण दे रहा है। भाई 16% वो क्यों दे रहा है? क्योंकि वो SC को खुश करना चाहता है। 14% क्यों देना चाह रहा है? क्योंकि वो BC को खुश करना चाहता है। 10% आरक्षण वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वो जनरल को खुश करना चाहता है। मतलब ये एक तरफ बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये सरकार ने कहा। इसके सारे विधायक और सारे नेता बोले हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर आदिवासियों को उसकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं? ये जिस तरह से बोल अलग रहे, कर अलग रहे, केवल और केवल आदिवासी समाज को टारगेट करके उनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसको पूरे प्रदेश के आदिवासी युवाओं को, आदिवासी छात्रों को जल्द समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जो है जो एक पर्टिकुलर जो ग्रुप से रहते हैं उससे बाहर निकलिए, मैसेजेस पढ़िए, देखिए, तथ्य पढ़िए। नहीं तो ये सरकार जो है पिछले साल भी आपको 20% आरक्षण में मेडिकल प्रवेश लिया था, इस साल भी वो 20% में जारी कर चुका है, सीट मैट्रिक जारी कर चुका है। यदि आपको हक अधिकार चाहिए तो आइए बैठक में और इन सभी लोगों का विरोध किया जाए। ये लोग कहाँ मर रहे हैं? जितने नेता बनते हैं, जितने ये विधायक हैं, किस लिए बने हैं? ये सवाल उनसे पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी विधायक जो जितने जिस वर्ग के हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जितने समाज के अध्यक्ष हैं, चाहे वो ST, SC, OBC को, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं, केवल आदिवासी विधायक, आदिवासी समाज के जितने भी संगठन हैं, वो केवल और केवल चाटुकारिता और गुलामी कर रहे हैं भूपेश सरकार की।